जावेद खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जावेद साहब से गुजारिश करूंगा अरशदुल्ला साहब का फूल पहनाकर इस्तकबाल करें और सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। कमाल साहब भी तशरीफ फरमा है, आ गए। अनवर कमाल साहब आ गए। अच्छा, आप भी सर इधर आ जाइए। अब मैं असलम मलिक साहब से कहूँगा कि उनकी फूल माला पहनाकर इस्तकबाल करें। क्योंकि ये आपके खेल की प्रक्रिया है और मैं सारे साथियों को पूरी तरीके से नहीं जानता, तो हो सकता है कि कहीं मुझसे गलती हो जाए, तो मैं इसीलिए अरशदुल्ला साहब से कहूँगा कि आगे का प्रोग्राम का संचालन और इस प्रक्रिया को किस तरीके से निभाना है वो बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो मैं इसके लिए आज की निजामत का और पूरे प्रोग्राम का संचालन उनके ही सपुर्द करता हूँ, क्योंकि ऐसी शख्सियत हमारे करौली की सरजमीन पर आई है कि जिन्हें देखने के बाद मैं अपनी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकता। और जिस तरीके से मुरादाबाद की सरजमीन का ये नाम रोशन कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमारी पूरी मोहल्ले की नहीं बल्कि पूरे शहर की और हमारी पूरी एनजीओ की आपके लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बुलंदियों तक लेकर जाए और हर जगह आपको अल्लाह ताला तरक्की दे और आप हमारे देश का, हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन करें। इसी दुआओं के साथ मैं आपको मंच देता हूँ और आगे का प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं नाम साहब और असलम मलिक साहब। असलम भाई। उसके बाद मुरादाबाद जिला कैराम संघ के सचिव हैं श्री अनवर कमाल साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और इस खूबसूरत महफिल सजाने वाले और हमारे हर दिल अजीज जनाब ताबिश अली साहब, हमारे सीनियर खिलाड़ी जनाब बदरुद्दीन साहब और हमारे शहर के चमकते हुए खिलाड़ी मोहम्मद जुबैर, नावेद और हमारा बच्चा जो हमारा बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहा है बार बार, मोइनुद्दीन। मोइन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जो मेरे मेहमान खुसूसी है, मैं आपको एक छोटे सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मुरादाबाद का कैरम किस लेवल तक पहुंच चुका है अब तक। हमारा बच्चा अंडर 18 अभी नेशनल खेलने गया था, ग्वालियर में मैच हुआ था अभी, उसमें नेशनल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर स्टेट्स के चुनिंदा 6 खिलाड़ी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 28 स्टेट और 6 यूनिट टेरिटरी उसमें पार्टिसिपेट करती है। नेशनल लेवल का टूर्नामेंट जीतने के लिए बहुत मेहनत, लगन और स्पोर्ट स्पिरिट, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट सबकी ज़रूरत होती है। हमारे बीच ऐसे कई चैंपियन मौजूद हैं जो मुरादाबाद जिला कैरम संघ ने मुरादाबाद को दिए हैं और मुरादाबाद ने उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान को दिए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से हमारा जो नेशनल चैंपियन है हमारा बच्चा, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर। अब मैं आ जाता हूं कैरम की तरफ कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। तो सबसे पहले हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल, जो स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल्स के, उसमें कैरम शामिल हो चुका है और हमारा बहुत जल्द ये प्रयास है कि अगले सेशन अप्रैल से हम स्कूल का एक टूर्नामेंट कराएं और उसमें जो हमारे जूनियर के बच्चे हैं अंडर 18, अंडर 16, अंडर 14, उनके मैचेस करा के वहाँ से स्कूल्स में और एक कैरम का माहौल पैदा करें जो कि अन्य स्टेट्स में है। एक मिसाल मैं आपको और दे दूं, अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन वुमेन्स में काजिमा हुई, तो काजिमा को तमिलनाडु कैरम एसोसिएशन ने 1,45 लाख रुपए दिए हैं कैरम के खिलाड़ी को। इतनी बड़ी रकम मिलना बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को शायद पता ना हो। 1,45 लाख रुपए प्लस सर्विस,
और प्लस उसे क्या क्या मिलेगा अभी वो चल रहा है प्रोसेस पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ही काम होता है। और कई बार ऐसा प्रशांत मौर्य हैं, पंकज पवार हैं, कई ऐसे महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं जिनको 85 लाख रुपए इंटरनेशनल इवेंट खेलने पे मिल चुके हैं। लेकिन हमारा स्टेट और हमारी डिस्ट्रिक्ट अभी इन कामों से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उस तरह की मेहनत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी जिस तरह की मेहनत होनी चाहिए। तो हमारा यही मोटिव है कि क्लब के टूर्नामेंट कराने के लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट कराने के लिए कि हमें आप जैसे खूबसूरत हस्तियां मिलें जिनके सहारे से हम कैरम का स्तर बढ़ा सकें, उसे अच्छा कर सकें। आप लोग पहली बार यहाँ मौजूद हैं तो मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि हमारे जो सेक्रेटरी महोदय हैं ये भी स्टेट चैंपियन और 8 स्टेटों का जोन चैंपियन का फाइनलिस्ट भी हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हमारे बीच का साथी खिलाड़ी, मैं उसको भूलता नहीं हूं क्योंकि वो हमारा गौरव है और उसको देख के ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। वो वर्ल्ड नंबर 2 है, फेडरेशन चैंपियन, इंटर जोनल चैंपियन, इंटर स्टेट चैंपियन और महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन। और अभी करंट में मैं आपको बता दूं स्विस लीग कैरम वर्ल्ड कप के साथ एक स्विस लीग भी हुई थी, वो स्विस लीग चैंपियन भी है। और वो मेरा साथी खिलाड़ी, मेरा दोस्त, जो कि मेरा बहुत बड़ा वक्त उसके साथ में बीता है, तो मैं उसे जानता हूं। उसने बहुत मेहनत करके एक मकाम हासिल किया है। तो मैं सभी खिलाड़ी से, उसका नाम है मोहम्मद गुफरान, उसके बड़े भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, जोरदार तालियां हो जाए मोहम्मद गुफरान के लिए। तो उसने जो मेहनत करी है वो मैंने देखी है और हमने मेहनत करी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और मेहनत करता है आदमी तो वो कामयाब होता है। ये एक गुफरान उसकी मिसाल है। उसी प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश टीम का हिस्सा हैं। और सबसे गर्व की बात है मेरे लिए, क्योंकि अभी नेशनल टीम चैंपियनशिप में एक रिकॉर्ड बना जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने मेंस और वुमेन्स, पुरुष महिला दोनों वर्ग में टीम चैंपियन हुई है। ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड था कि दोनों कैटेगरी में चैंपियन होना। और यूपी की टीम और स्टेट्स के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और जो हमने प्रैक्टिस लेवल को बढ़ाया, फिर हमने मेहनत करी तो अल्लाह ने उसमें हमें कामयाब किया और हमने ये चैंपियनशिप अपने पहली बार उत्तर प्रदेश ये टीम चैंपियनशिप जीता है। पहली बार 50 साल से कैरम चल रहा है, पहली बार स्टेट टीम चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश जीता था। कई बार फाइनल में हम लोग मतलब हार का सामना करना पड़ा था बहुत मेहनत करने के बाद भी। बहरहाल अब उसके बाद मेरी खुशनसीबी ये है कि अभी फेडरेशन कप हुआ था जिसमें स्टेट के 4 जो टॉप खिलाड़ी होते हैं वो खेलने जाते हैं। उसमें मैं और मेरे साथी खिलाड़ी, मेरा शागिर्द फाइक जमाल, हम लोग यूपी का प्रतिनिधित्व करने गए थे वहाँ पर भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो परफॉर्मेंस हम अपने आप से या हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो टीचर हैं, गुरु हैं, जो हमसे वो उनकी उम्मीद थी, हम उसी उम्मीद पे अभी खड़े नहीं उतर का है। लेकिन जितना हमसे 100% देना था हमने वो दिया। कभी कभी ऐसा होता है खिलाड़ी अच्छा भी खेलता है, खिलाड़ी का दिन नहीं होता। लेकिन मैं और जो मेरे साथी खिलाड़ी थे, मैं उनके जो उन्होंने वहाँ पर अपना पूरा 100% दिया, हम इसके सेटिस्फाई थे। आगे जो हमने हार का सामना करना पड़ा उसमें हमने ये अपने आप को मेंटेन किया, प्रिपेयर किया कि हम आगे से किस तरह की रणनीति बना के चलेंगे। उसके बाद हम वहीं से खेलने गए थे एक DPCL डेक्कन कैरम प्रीमियर लीग, जिसमें हिंदुस्तान के सिर्फ 48 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और 8 वुमेन्स, 48 मेंस 8 वुमेन्स। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था और कैरम जगत दुनिया में इससे बड़ा इवेंट अभी नहीं हुआ, जिसमें 6 से 8 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, सार्क चैंपियन और नेशनल चैंपियन, फेडरेशन चैंपियन, यानी कि चैंपियंस की इसके अंदर भरमार थी। इससे बड़ा टूर्नामेंट अगर देखा जाए, इतने मतलब एक कहते हैं कि क्रीम निकालना, पूरे इंटरनेशनल की क्रीम वहां मौजूद थी। उसमें यूपी के खिलाड़ियों ने, आरिफ और अब्दुर्रहमान, गुफरान, हम बिलोंग्स करते हैं यूपी से, लेकिन अभी गुफरान PSPB इंडियन ऑयल से खेलते हैं और अब्दुर्रहमान
जो है वो CAG से खेलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं अब्दुल रहमान। फिलहाल आरिफ और हमने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था और हमारी जो सिलेक्शन हुआ वो परफॉर्मेंस पे हुआ। तो उसमें जो है नंबर 2 का स्थान हमारी टीम का रहा, जिसमें हमारे कैप्टन थे श्रीनिवास। नंबर 3 का स्थान रहा गुफरान की टीम का, नव्या भारतीय टीम थी उनकी, हमारी स्ट्राइक फोर्स थी। और नंबर 4 का जो स्थान रहा वो रहा चार मीनार चैलेंजर्स हैदराबाद, जिसमें आरिफ की टीम। बहरहाल जितने यूपी के खिलाड़ी थे उन्होंने अपना 100% देके पोजीशन हासिल की। नंबर 1 जैन सुप्रीमोज रही, जो कि महाराष्ट्र की टीम थी, अच्छी टीम थी वो। लेकिन कुछ कमी हमारे अंदर रही, जो कि हम वहां पर फाइनल में जाके हारे। तो उसको हमने अपनी गलती पे गौर किया है और आगे इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि हम चैंपियन हो आगे, और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी बेहतर प्रदर्शन करें। अब मुझे यहाँ पर आपने मौका दिया, तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं आपके बीच यहाँ हूँ। और इस तरह का प्रोग्राम मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके का लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि आमतौर पे हो जाता है प्रोग्राम वैसे ही होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत शानदार प्रोग्राम है। और आप लोगों ने, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ एक इमरजेंसी वर्क आ गया था, इस कारण मैं जो है थोड़ा लेट हुआ। और अब मैं ताबिश भाई से गुजारिश करूंगा अगर पहले प्राइज बांट लिए जाए तो बेहतर रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर हैं या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ पर एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, वनडे टूर्नामेंट, उसका यहाँ पुरस्कार वितरण भी होना। तो ताबिश भाई ने दो फहरिस्त दी है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा है जो हमारे जिला कैरम संघ और हमारे जाने माने खिलाड़ी और हमारे जो टूर्नामेंट के सहयोगी खिलाड़ी होते हैं या सहयोग कर्मचारी कह सकते हैं उसे, तो उनके लिए उन्होंने खास तौर पे तोहफे तैयार किए हैं। तो मैं मुरादाबाद जिला कैरम की तरफ से, अपनी तरफ से और तमाम खिलाड़ियों और खेल प्रेमी की तरफ से ताबिश भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक छोटे से टूर्नामेंट को इतना बड़ा बनाया और इतना शानदार प्रोग्राम करा। इसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो इसी श्रेणी में मैं अपने जो मेहमान खुसूसी हैं उनसे कहूँगा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। और सबसे पहले मैं दावत दूंगा जो हमारे सीनियर खिलाड़ी भी हैं, हमारे उस्ताद हैं और जिला कैरम सचिव हैं, जनाब अनवर कमाल साहब। अनवर कमाल साहब, ये अनवर भाई, आप आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अच्छा ठीक। पहला जो मोमेंट ऑफ लव एक तोहफा है, खूबसूरत तोहफा, वो जनाब अनवर कमाल साहब के लिए है। मैं हमारे दोनों मैंने खुसूसी गुजारिश करूंगा कि आप एक मोमेंट ऑफ लव देके अनवर भाई को प्रोत्साहित कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए। इसी क्रम में अब जो दूसरा नाम है वो हमारे बड़े भाई मुरादाबाद जिला कैरम संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब इमरान साहब। इमरान भाई आप आ जाइए, बहुत शानदार खिलाड़ी है इमरान भाई। गुफरान को प्रैक्टिस कराने में इनका बहुत योगदान रहा, इसलिए इनका गेम भी बढ़िया हो गया गुफरान को प्रैक्टिस कराते कराते। अब तीसरा नाम है जो हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से और बहुत खूबसूरती के साथ उसको सब जगह पहुंचाते हैं, जबकि हमारे पास दो माध्यम हैं, एक MBD कैरम एकेडमी का चैनल और दूसरा वसीम भाई। वसीम भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये पूरे शहर में हमारे जो प्रोग्राम है उन्हें टेलीकास्ट करते हैं। जोरदार तालियां वसीम भाई के लिए। तीसरा हमारे शहर का बहुत होनहार खिलाड़ी और उसने भी काफी खिताब अपने नाम किए हैं, दिल्ली का ऑल इंडिया इन्विटेशन टूर्नामेंट वो जीत चुके हैं। और मेरे साथी भी खिलाड़ी हैं, मेरे सीनियर भी खिलाड़ी हैं, मैं कह सकता हूं, जनाब जुबैर साहब। जनाब जुबैर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे शहर का जाना माना नाम है। और हमारे एक साथी जनाब शेर खान साहब,
खेल प्रेमी हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं, हमारा पूरा सहयोग करते हैं। शेर खान उर्फ दत्ता, शेर खान साहब मौजूद हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, ये हम खुद देख आएंगे शेर खान साहब को जाके, कोई मसला नहीं है। मैं शेर खान साहब के बारे में बता दूं आपको, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है वो हमारे सहयोगी हैं, हमारा साथ देते हैं, और जो भी कैरम को बढ़ाने के लिए कोई रणनीति बनती है तो उनका पूरा सहयोग हमें मिलता है। इसी क्रम में अब मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे शहर के जिला कैरम के सचिव हैं, शहर के उस्ताद जनाब अनवर कमाल साहब, आप इधर आ जाइए। और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आप जावेद भाई, जावेद खान साहब, ये उन्हें मोमेंट ऑफ लव देके जोरदार तालियां हो जाए, मोमेंट ऑफ लव दे दीजिए आप। ये हमारी तरफ से मोमेंट ऑफ लव जावेद खान साहब के लिए है। मुझे उम्मीद है ये याद रखेंगे कि हम एक फंक्शन में गए थे वहां पर, और आगे भी आते रहेंगे। अब इसी क्रम में जो हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो फ़हीम राजा साहब। फ़हीम राजा साहब, फ़हीम राजा साहब को मेरा ताल्लुक इनसे बड़ा गहरा है। मेरे घर पे यार, मैं जब छोटा था मेरे घर पे आते थे, और इन्होंने बहुत खिदमत की है। ये एक समाज सेवी हैं, और इन्होंने आज मेरी बहुत देर तक गुफ्तगू हुई, और ये बहुत खिदमत खलक के काम करते हैं। बहरहाल जोरदार तालियां हो जाए फ़हीम राजा साहब के लिए। तो मैं ये पुरस्कार इन्हें खुद देना चाहता हूँ। और हमारे जो तीसरे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो जनाब असलम मलिक साहब। तो मैं हमारे सीनियर खिलाड़ी बदर भाई, इमरान भाई, आप आ जाइए। आप दोनों जनाब असलम मलिक साहब को मोमेंट ऑफ लव, जोरदार तालियां हो जाइए। हमारे कैरम एकेडमी के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इतने शानदार मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि कैरम को बढ़ाने में और सुधारने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब इस क्लब के जो ऑनर हैं, जिनकी वजह से ये महफिल चाचान इस टूर्नामेंट में लगे और इस प्रोग्राम में लगे, तो मैं उनके वालिद साहब जनाब मुमताज हुसैन साहब, मुमताज हुसैन साहब, ये हमारे ताया भी हैं और बहुत खुश मिजाज, बहुत शांत स्वभाव के ये आदमी हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो हम इनकी दुआएं लेना चाहते हैं, तो इन्हें भी मैं अपने हाथ से खुद देना चाहता हूँ। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान हैं वो जनाब उस्मान साहब। उस्मान साहब आप भी आ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा रहमान भाई और ज़ियाउल हक से, रहमान भाई और ज़ियाउल हक से कि उस्मान भाई को एक मोमेंट ऑफ लव देके सम्मानित कीजिए। इधर आ जाइए, जोरदार तालियां हो जाए उस्मान भाई के लिए। उस्मान भाई की बहुत अहम भूमिका रहती है हर कैरम टूर्नामेंट को सजाने के लिए। अब इस मेहमान खुसूसी में आखिरी नाम जो है वो इस कैरम एकेडमी के ऑनर और कैरम एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसके मालिक और हमारे हर दिल अजीज जनाब ताबिश साहब। ताबिश साहब के बारे में बता दूं मैं आपको, जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, ये ताबिश साहब नेशनल पैनल एम्पायर भी हैं। इन्होंने एग्जाम क्लियर करा है नेशनल पैनल एम्पायर का। तो मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है। जोरदार तालियां हो जाए ताबिश साहब के लिए, ये नेशनल एम्पायर भी हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जुबैर, मोइन, आप आ जाइए। अंदर भाई आप भी आ जाइए।
हम सब मिलके ताबिश भाई को ये मोमेंट ऑफ लव देंगे। इमरान भाई आप भी आ जाइए और मैं आइए, आ जाओ। अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हर टूर्नामेंट के जो अहम भूमिका निभाते हैं, जो निर्णायक होते हैं, वो होते हैं अंपायर। अंपायर अगर ना हो तो टूर्नामेंट पॉसिबल भी नहीं है। और अंपायर खिलाड़ी से ज़्यादा मेहनत करता है। खिलाड़ी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बीच में, लेकिन अंपायर बहुत चौकन्ना रहता है, सब तरफ देखता है। बहरहाल टूर्नामेंट के बीच में कभी ऐसा भी हो जाता है कि अंपायर से गलती होती है, लेकिन कहीं आप कहीं भी जाएं, किसी भी टूर्नामेंट में जाएं, गलती सब जगह होती है, कोई छोटी हुई कोई बड़ी होती है, लेकिन रेफरी का जो काम होता है वो बहुत मुश्किल काम है। खिलाड़ी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि रेफरी की कितनी मेहनत होती है। उसका पूरा जहन कैरम की तरफ लगता है, उसे पॉइंट्स भी लिखने हैं और उसे हम खिलाड़ी की एक्टिविटी भी देखनी है, फाउल भी देखने हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो एम्पायर के बिना कोई भी टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है। एम्पायर की जो भूमिका होती है वो प्लेयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन एम्पायर्स का जो कि हमारे टूर्नामेंट को कामयाब बनाते हैं, और मैं आगे भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे टूर्नामेंट को आगे कामयाब बनाते रहिए। तो एम्पायर के लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं एम्पायरिंग कर लो तो लोग जाने लगते हैं, तो हमें कहते हैं यार एम्पायरिंग पूरा कराओ। कि कई मैचेस हमारे मैचेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ी माशाल्लाह बहुत हैं। टीम चैंपियनशिप भी होती है, उसके अंदर भी 16 टीम हो जाती है हमारी, और ओपन सिंगल होता है उसके अंदर भी लगभग 140-150 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो एम्पायर के लिए एक शेर ये है, अच्छा तो मैं दत्ता के लिए भी ये शेर कह देता हूँ एम्पायर के साथ में, दूर न भागो हमसे यूं गजालों की तरह, दूर न भागो हमसे यूं गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो मैं शेर खान दत्ता जो है आपसे गुजारिश करूंगा आप आ जाइए। शेर खान दत्ता आप आगे आ जाइए। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे बीच तशरीफ फरमा है और हमारे कैरम को हमेशा टूर्नामेंट को सहयोग करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा इमरान भाई, अनवर कमाल साहब, उस्ताद आप जाइए, मत यहीं रहिए, आप बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो जिला सेक्रेटरी भी आप हैं। तो मैं पहले पुरस्कार दे दिया जाए शेर खान साहब को। शेर खान साहब आप आगे आ जाइए, एक छोटा सा मोमेंट ऑफ लव हम सब की तरफ से आपके लिए मौजूद है। आगे आ जाइए इमरान भाई। शहजाद, शहजाद कहाँ है? शहजाद इस टूर्नामेंट का चैंपियन है, सामने नहीं था तो मुझे जहन नहीं गया। आज बता रहा हूँ शहजाद, अनवर भाई, इमरान भाई, आप अपने हाथ से शेर खान साहब को ये पुरस्कार दें, जोरदार तालियां हो जाएं। शेर खान साहब हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, किसी भी टूर्नामेंट के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, हमारे ऊपर की सरपरस्ती रहती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे टूर्नामेंट को कामयाब बनाया जिन्होंने, वो एम्पायर्स हैं। सबसे पहले शानू साहब, अंपायर के पुरस्कार। तो मैं गुजारिश करूंगा फाइव राजा साहब, आप हमारे एम्पायर को पुरस्कार देके सम्मानित कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शानू। और दूसरे एम्पायर है हमारे इस टूर्नामेंट के जनाब अदनान। अच्छा बहुत बात मेरे कुछ नसीबी है। शाबाश। इस टूर्नामेंट के तीसरे एम्पायर हैं जनाब मोनिस। जोरदार तालियां हो जाए भाई, एम्पायर उड़ा दीजिए। सही है, ये खूबसूरत ट्रॉफी। इश्तियाक आप आ जाओ मेरे साथ में, वसीम भाई आप भी आ जाइए, आप आ जाइए।
ये मोनिस भाई के लिए शानदार ट्रॉफी। शुक्रिया। और अगले एम्पायर हैं इस टूर्नामेंट के अफनान साहब। अब इसमें भी हमारे अकरम भाई, रहमान भाई, आप आ जाइए। अकरम भाई, हमारे जो अगले एम्पायर हैं जनाब अफनान साहब को सम्मानित कीजिए आप टोकन ऑफ लव देके। दो एम्पायर हैं, वो हैं मेहरबान और फहीम साहब। आप भी आ जाइए, मेहरबान और फहीम साहब। मेरा भाई तो मेहरबान और फहीम साहब को मैं प्राइज खुद देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी वनडे टूर्नामेंट हुआ था तो मुझे मेहरबान साहब ने बहुत कड़े मुकाबले में हराया भी था, इसलिए मैं खुद प्राइज देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था मेहरबान साहब ने। आओ आप भाई, दो लोग हैं, तुम भी हाथ लगाओ। ठीक है भाई, वेल और अब ये दो टूर्नामेंट यहाँ मौजूद, दो टूर्नामेंट हुए थे ना। ओके ओके। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बड़ी खुशी का मौका है। तो इस प्रोग्राम में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से भी है। तो मैं इस गिफ्ट को देने के लिए इमरान भाई, उस्ताद अनवर कमाल साहब और दत्ता शेर खान साहब और पैगाम एकता शांति समिति के प्रदेश अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, मैं सबसे गुजारिश करूंगा सब लोग इस प्राइज को देकर जरा सम्मानित करें। बहुत राजी और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भाई और हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और जनाब हमारे जिला करम संघ के सचिव और मेरे साथी खिलाड़ी, आप लोगों की मोहब्बत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पल ऐसे होते हैं कि आदमी एक बार खेलने को भूल जाता है। मुझे वो इस वक्त मोमेंट याद नहीं आ रहा है जो मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आप सबके सामने वो लम्हे फीके पड़ जाते हैं। ऐसी मोहब्बत और खुलूस से अगर पुरस्कार मिले तो खिलाड़ी क्या से क्या कर दे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खास तौर से जो इस क्लब के ऑनर हैं जनाब ताबिश साहब, कि आपने बहुत ही खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई खिलाड़ियों के लिए। तो मैं जितनी तारीफ करूँ और जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो मैं एक शेर बोलना चाहूँगा सभी नौजवान खिलाड़ियों के लिए, जो कि मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि बुलंदी पर कभी कभी होता है कि नफस नफस में कमाल होता है, नजर नजर में कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। कि आप कम से कम वहां तक जाएं जहां आपको पहचाना जाए। हर बार कोशिश ये करें, जो रैंकिंग होती है उसमें आने की कोशिश करें। हर बार कोई आदमी चैंपियन नहीं बन सकता, हर बार कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि विभिन्न खिलाड़ी हैं, डिफरेंट खिलाड़ी हैं। लेकिन अपना एक मुकाम ऐसा हो कि वहां तक आपको जाना है, क्वार्टर, सेमीफाइनल, टॉप 6, टॉप 4, वहां की रणनीति आप बना के चलिए। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि सचिन ने या सहवाग ने या विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, जीत हासिल होती है तो बाकी खिलाड़ी जीत में ही गिने जाते हैं, वो हार में गिने नहीं जाते। तो इसलिए बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। एक और शेर बोलना चाहूंगा मैं खिलाड़ियों के लिए, शायद मेरी बात को समझ जाए वो। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो वो खतरा जो है वो जो टलेगा आपका वो प्रैक्टिस से और अच्छे पैशंस और जो टूर्नामेंट्स वगैरह उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करें आप।
और साथी खिलाड़ियों को भी कोई अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको लौटा कर लाएं, सही दिशा बताएं, उसको सही प्लेटफॉर्म पर उसके वहां पर प्रैक्टिस कराएं। और मुझे ऐसा भरोसा है और उम्मीद है कि मुरादाबाद का आने वाला भविष्य, फ्यूचर कैरम की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन साबित होगा इंशाल्लाह। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसी मैं आप चाहता हूं कि आप ऐसी मेहनत भी करें। तो अब आगे जो पुरस्कार हैं वो खिलाड़ियों को देने के लिए, जो उसमें 2 टूर्नामेंट हुए हैं इसके अंदर, एक जूनियर और एक सीनियर। तो ताबिश भाई आप जरा तो मेरे पास आ जाइए। हाँ। तो इस पुरस्कार वितरण से पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री इमरान को, हमारे जो आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब राजा साहब, उनके गले में हार डाल के स्वागत कीजिए आप, क्योंकि स्वागत समारोह रह गया था, उन्होंने माइक मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं इस स्वागत समारोह को पूरा करना चाहता हूं पहले। जनाब वसीम राजा साहब मैं गुजारिश करूंगा, इश्तियाक, शहजाद और मुन्ना शहजाद, अब असलम भाई का लेवल डालिए। असलम भाई, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और जावेद साहब और हमारे जो जिला कैरम संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जनाब रहमान साहब के गले में इमरान भाई। और एक हार मैं भी डालना चाहूंगा अपनी खुशी से इस क्लब के ऑनर जनाब ताबिश साहब को। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई। और हमारे बीच वसीम भाई मौजूद है। वसीम भाई आप भी आ जाइए, आपका स्वागत रह गया था, बेचक्कर सबका स्वागत रह गया, खासतौर से इमरान भाई आप डाल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो जुबैर साहब यहाँ आ जाइए आप, हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं जनाब बदरुद्दीन भाई आप आ जाइए। बदर भाई के गले में हाथ डाल के स्वागत करो, जोरदार तालियां। मैं हमारे मेहमानों को बताना चाहूंगा, ये हमारे जो चैंपियन, जूनियर चैंपियन मोइनुद्दीन है, उनके वालिद साहब हैं, जो कि हमारे गेम को प्रमोट करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं अपने बच्चे को खेल के लिए और खिलाने के लिए भी। और हम ताबिश भाई, हमारे शेर खान साहब का माल अर्पण करके स्वागत कीजिए आप। जोरदार तालियां हो जाए शेर खान साहब। और इफ्तियाक जियाउल भाई बैठे हैं, इनका भी स्वागत करो। ये भी हमारे सहयोगी हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं हमें टूर्नामेंट कराने के लिए। अब जो जूनियर खिलाड़ियों का टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो रनर अप उप विजेता है वो है दानिश। इनके लिए अब आ जाओ भाई, पहले हार्ड लगे स्वागत करो इनका। और इनके लिए कैश प्राइज है ये और एक मोमेंटो। जोरदार तालियां हो जाए। आप सामने देगी आप, जोरदार तालियां हो जाए जूनियर खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आने वाला भविष्य है ये हमारे कैरम दुनिया का।
और इसमें जो विजेता है, जो चैंपियन हुआ है, वो है अजरू। अजरू, आप आ जाइए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जावेद साहब से कि वो अजरू को मोमेंटो ऑफ ट्रॉफी देके और हार पहना के इनका स्वागत कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा ट्रॉफी ये वाली जोरदार तालियां हो जाए चैंपियन के लिए। इनके लिए कैश प्राइज भी है। बहुत बहुत मुबारक। अब ये दूसरा टूर्नामेंट हुआ है, इसमें जो उप विजेता है वो है अमान। जोरदार तालियां हो जाए अमान के लिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जाहुल भाई और रहमान भाई, आप जाहुल भाई हार बना के स्वागत करो। आप हार बना दीजिए ना। हाँ, ये वाली ट्रॉफी। जोरदार तालियां, जोरदार। फाइनल के खिलाड़ी है ये। और इसी क्रम में जो इस टूर्नामेंट के विजेता थे वो थे जुनैद। जुनैद, आप भी आ जाइए। इस्याक, हाथ डाल के स्वागत करो जुनैद का। और बदर भाई आप आ जाइए। इस्याक आप भी आ जाओ ट्रॉफी लेके। दोनों लोग आप ट्रॉफी लेके। साबिश भाई, जोरदार तालियां हो जाए। ये जूनियर चैंपियन है जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बचे ना पढ़ाई तो ये रख लो अपने पास है। हाँ, अब जो है हमारे बीच दो ही ट्रॉफी हैं और दो ही खिलाड़ी मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए एक शेर के साथ उन्हें बुलाना चाहूंगा। मोइन है, मोइन उप विजेता। तो मैं इस शेर के साथ इन्हें बुलाना चाहूंगा। ये खामोश बच्चा रहता है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो शेर के साथ मैं गुजारिश करूंगा मोइन से, हमारे शेर खान साहब और अजय साहब आप आगे आ जाइए। बल्कि मैं सब लोगों से अंदर से गुजारिश करूंगा, मेहमानों को खुशूसी से कि आप दोनों प्राइज का सब लोग एक साथ दीजिए। मोइन आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाथ धोकर स्वागत। जोरदार तालियां हो जाए मोइन के लिए। ये वाली ट्रॉफी है। ताबिश भाई, ताबिश भाई कहाँ है? आप इधर आओ ना, आप सब लोग ग्रुप फोटो हो जाएगा एक। ये बहुत शानदार खिलाड़ी है और इसने अपनी कला को सब जगह दिखाया भी है। और इस टूर्नामेंट के जो फाइनलिस्ट हैं शहजाद, मैं गुजारिश करूंगा अरशदुल्ला खान साहब से कि वो उनको ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। शहजाद के लिए मैं शेर बोलना चाहूंगा कि सर फिरे मशवरा लिया नहीं करते, सर फिरे मशवरा लिया नहीं करते, निकल पड़े दरिया फिर रुका नहीं करते। ये वो खिलाड़ी है कि इसके पास मुकम्मल गेम है। हार जीत एक नसीब का हिस्सा होता है। कभी कभी कोई आगे पहुंच जाता है, कभी कभी पीछे रह जाता है, लेकिन बहुत बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी हमारे शहर का, जिसने स्टेट लेवल पे मुरादाबाद को बहुत बड़ी पहचान दी है। तो इसके लिए एक शेर ये है कि सर फिरे मशवरा लिया नहीं करते, निकल पड़े दरिया फिर रुका नहीं करते, इन हवाओं से कह दो कि हमसे न उलझे, हम वो दिया है जो आंधियां बुझा नहीं करते। तो मैं अपने साथ गुजारिश करूंगा हमारे मेहमानों से कि वो मेरे साथी शहजाद उस्मान ने कोई ट्रॉफी देकर सम्मानित कीजिए। जोड़ा तालियां हो जाए भाई। उस्ताद आप भी आ जाओ, सभी सभी इधर आ जाओ, बाकी इसको इधर रहने दो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तालियां हो जाए। अब मैं मुरादाबाद कैरम संघ की तरफ से, मुरादाबाद कैरम एकेडमी की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से
सभी खेल प्रेमियों की तरफ से जितने भी हमारे मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, तशरीफ फरमा है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया और हमेशा आपकी दुआएं चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं कि हमारे आगे भी टूर्नामेंट में आपका सहयोग मिले, हम ऐसी आशा करते हैं। तो मैं कृपया करके शांति बनाए रखिए, 2 मिनट शांति बनाए रखें। तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे मेहमानों से कि 2 लफ्ज हमारे खिलाड़ियों के लिए बोलकर और इस महफिल को फिर खुद आम करें आप। सबसे पहले मैं अपने साथियों से जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद है उनसे कहूंगा कि सबसे पहले तो शांति बनाए। आप लोगों के सीनियर साथी यहाँ मौजूद है, कम से कम हम लोगों को इज्जत रखनी चाहिए कि उनके सामने कोई दिखावा ना करें। आप लोग बाहर भी खेलने जाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर आप लोग अपने शहर के अंदर इस तरीके से इसको उल्लंघन करेंगे, देखिए आप लोग मेरी बात को शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो समाज के अंदर तुम्हारे खेल के साथ साथ तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, पहले प्रोग्राम खत्म होने उसके बाद में कोई भी काम करिए। मोटे आगे आ जाओ, केदार जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे जिन्हें पुरस्कार मिले वो आगे आ जाइए। ये बहुत अनडिसिप्लिन बात है। हमारे मेहमान खुसूसी है, वो जो कह रहा है उसको आपके लिए अच्छा मशवरा होगा, अच्छी बात होगी, आप उसको गौर से सुनिए पहले तो, और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप जा सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं उसके बाद। शुक्रिया जनाब। देखिए आप लोग बाहर जाते हैं, शहर से बाहर भी खेलने जाते हैं, जिले से बाहर भी जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो विदेश भी खेलने जाएंगे। तो सबसे मेन चीज है कि हम लोगों को डिसिप्लिन चाहिए। अभी जिस तरीके से आप लोगों के सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं और आप डिसिप्लिन से हटकर जा रहे हैं, तो खेल के साथ साथ हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से समाज के अंदर रहना है, किस तरीके से अपने सीनियरों के बीच खड़ा होना है, किस तरीके से अपने सीनियरों के बीच बात करनी है, उनकी बात किस तरीके से हमें सुननी है। तो ये डिसिप्लिन भी जरूरी है। खेल के साथ साथ ये चीजें भी हमें सीख लेनी चाहिए। आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छा नागरिक होना भी बहुत जरूरी है। और अच्छा नागरिक वो होता है जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने बड़ों की इज्जत करता है और उनके बताए हुए सही रास्ते पर चलने की कोशिश भी करता है। तो ये चीजें भी हमारे बीच होनी चाहिए। पैगाम एक तो शांति समिति की तरफ से मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आज के इस प्रोग्राम के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरे छोटे भाई जनाब ताजिब अली साहब, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बच्चा है और आप लोगों के सीनियर खिलाड़ियों के बीच में हमारी कॉलोनी की तरफ से हमने आपको सौंपा है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा पूरी कॉलोनी की तरफ से कि आप अपनी नजर करम सारे सीनियर साथी इस पे बनाए रखें और अगर कोई गुस्ताखी इस बच्चे से हो जाए तो उसको माफ कर दे अपना बच्चा समझकर, और इंशाअल्लाह अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छी तरक्की करेगा और मुरादाबाद का नाम भी रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरे साहब, जैसा कि आपने हमारे खिलाड़ियों को हमें बताया। इंशाल्लाह हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जो डिसिप्लिन है इंशाल्लाह मेंटेन कायम किया जाएगा और आगे जो भी कमी है उसको इम्प्रूव भी किया जाएगा। तो मैं इस शेयर के साथ वो इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब को कहना चाहेंगे तो मैं इजाजत आपसे लेना नहीं, ठीक है। तो मैं एक शेयर बोलना चाहता हूँ, उसके बाद में जो शेयर उनके लिए है खिलाड़ियों के लिए कि अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो हम लोग उनके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं तट पर। तो तुम हमारी जानिब 2 कदम तो आकर देखो, तुम हमारी जानिब 2 कदम तो आकर देखो, दलदलों के बीच भी रास्ते बन जाएंगे। तुम हमारी जिंदगी के चंद जुमले तो पढ़ो, तुम हमारी जिंदगी के चंद जुमले तो पढ़ो, हम तुम्हारी जिंदगी के हौसले बन जाएंगे। इस तरह के साथ में इजाजत खत्म करता हूँ।